हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है तुलसी का पौधा। अगर बारिश में आपका तुलसी का पौधा खराब हो जाता है तो बारिश में तुलसी के पौधे की देखभाल आपको कैसे करनी है, इसी टॉपिक पर आज का ये हमारा वीडियो है। इसके साथ ही तुलसी के पौधे पर अगर बहुत ज़्यादा कीड़े लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा चींटियाँ आ रही हैं, तो इनको आपको कैसे ख़त्म करना है, या फिर आपका पौधा घना नहीं है तो आपको बारिश में अपने पौधे को घना कैसे बनाना है। पौधा आपका छोटा है तो उसके ऊपर आपको किस तरीके का ध्यान रखना है, कौन से काम करने हैं जिससे कि आपका पौधा बारिश में बहुत ज़्यादा घना हो जाए। बारिश एक ऐसा समय है जब तुलसी का पौधा बहुत ज़्यादा नई टहनियाँ निकालता है, बहुत ज़्यादा हरे पत्ते निकालता है। तो ये एक ऐसा समय है जब आप अपने तुलसी के पौधे को बहुत ही तेज़ी से घना बना सकते हैं। तो फिर सबसे पहला पॉइंट, बारिश को लेकर काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। तो बारिश एक ऐसा समय है, बारिश का सीज़न एक ऐसा समय है जब आप अपनी तुलसी को सबसे ज़्यादा घना बना सकते हैं, सबसे ज़्यादा हरा बना सकते हैं। अगर आपको अपनी तुलसी को हरा भरा बनाना है तो ये बारिश का फ़ायदा आप अपने पौधों के ऊपर ज़रूर उठाएं। दूसरा पॉइंट, अगर आप कोई नया पौधा खरीदना चाहते हैं, आपका जो पुराना पौधा है वो किसी वजह से ख़राब हो गया है, तो ये समय बहुत ही बढ़िया है नया पौधा लगाने का। इस समय आप नया पौधा लगा भी सकते हैं और नया पौधा आप घर के अंदर उगा भी सकते हैं। अगर आपके पास पुराना पौधा है और आपके पौधे के ऊपर मंजरियां सूख गई हैं तो इन मंजरियों से आप बहुत सारे नए पौधे उगा सकते हैं। ये मंजरियां सूख करके जहाँ पर भी गिरती हैं इस समय बारिश के समय, उसी जगह पर ये नए पौधे निकालती हैं। बहुत ही आसानी से उगने वाला पौधा है तुलसी का पौधा। बीजों से बहुत सारे अनगिनत पौधे आप तैयार कर सकते हैं। ये जो पौधे आप देख रहे हैं, मैंने इनको उगाया नहीं है, ये अपने आप ही उगे हुए पौधे हैं। मेरे जितने भी पुराने तुलसी के पौधे हैं उन सब के नीचे अपने आप से ही अनगिनत पौधे उगकर आ जाते हैं। अगर आप इसकी कटिंग से इसको उगाना चाहते हैं तो कटिंग भी इस समय बहुत ही आसानी से लग जाती है। तुलसी के पौधे की कटिंग बहुत ही आसानी से लगती है। मुश्किल से 10 से 15-20 दिन में इसकी जो जड़ें हैं वो निकल करके आ जाएंगी। अगर आपके पास पुराना पौधा है तो आप कटिंग से भी उगा सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है कि तुलसी के पौधे को बारिश में हमको कहाँ रखना चाहिए, तो तुलसी के पौधे को आप बारिश में ऐसी जगह पर रखो जहाँ पर इसको हल्की हल्की बारिश का पानी मिल जाए। इसके साथ ही आप एक ऐसी जगह पे रखो जहाँ पर पूरे दिन की धूप इसको ना मिले, यानी पूरा खुले में आप ना रखो। अगर पूरे दिन की धूप इसके ऊपर पड़ती है तो जो इसके पत्ते हैं वो मुरझा जाते हैं। बहुत ही नाजुक पौधा होता है हमारा तुलसी का पौधा। तो इसीलिए एक ऐसी जगह पे रखो आप जहाँ पर हल्की सी धूप भी मिल जाए इसको और हल्का हल्का सा बारिश का पानी भी मिल जाए। क्योंकि जो बारिश का पानी है उसके अंदर नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा होती है, जिससे हमारी तुलसी के जो पत्ते पीले पड़ रहे होते हैं, मुरझाए से होते हैं, एकदम से हरे हो जाते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट, अगर आप तुलसी का नया पौधा लगा रहे हैं तो आप इसकी पॉटिंग मिक्स पर ध्यान ज़रूर देना। यानी आपके पौधे की जो पॉटिंग मिक्स है ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर पानी ना रुके। चाहे कोई भी सीज़न हो, जब भी आप तुलसी का पौधा लगाते हैं तो अच्छी ड्रेन्ड मिट्टी में लगाएं। यानी मिट्टी ऐसी हो जिसके अंदर कभी भी पानी ना रुके। तो कोई भी सीज़न हो, चाहे आप कोई भी खाद डालो, आपका पौधा कभी भी खराब नहीं होगा। पौधा खराब तब होता है जब हमने मिट्टी इस्तेमाल अच्छी नहीं की है पौधे को लगाते समय। तो ये ध्यान आपको शुरू में ही रखना है। अगर आप नया पौधा लगा रहे हो तो पॉटिंग मिक्स आप अच्छी लेना। जो मिट्टी हो इसके अंदर कम से कम 40% आप मिट्टी लेना। बाकी का जो 60% बचता है उसमें से 30% कोई कंपोस्ट आप अच्छे से मिला लेना। वर्मी कंपोस्ट आप मिलाओ, चाहे वो गोबर की अच्छे से सूखी हुई खाद हो। बाकी का जो 30% है आप उसके अंदर कोकोपीट और धान का छिलका ज़रूर मिला लेना। इससे जो पानी है वो रुकता नहीं है मिट्टी के अंदर, ज़्यादा देर तक आसानी से नीचे से निकल जाता है। तो ऐसी मिट्टी में तुलसी ग्रोथ भी बहुत बढ़िया लेती है। और कोई भी सीज़न हो, आपका पौधा कभी भी मिट्टी में फंगस लगने की वजह से ख़राब नहीं होता है। क्योंकि कोई भी पौधा हमेशा मिट्टी के अंदर फंगस लगने से ही खराब होता है। और फंगस तभी लगता है जब मिट्टी बहुत देर तक पानी को अपने अंदर सोख करके रखती है। इसके बाद पांचवा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बारिश के समय, वो है आप अपने पौधे की पॉट की ड्रेनेज भी ज़रूर चेक करें। यानी कभी कभी क्या होता है कि हम पौधा लगा लेते हैं, मिट्टी भी अच्छी रखते हैं, लेकिन जो छेद होते हैं वो छोटे होते हैं पॉट के, और बाद में वो छेद बंद हो जाते हैं। और जैसे ही बारिश होती है तो पानी प्रॉपर तरीके से नीचे से बाहर नहीं निकलता है। जैसे कि अब मेरा पौधा अभी देखो आप, मैंने पानी डाला, ये मैंने आपको डाल करके दिखाया। जैसे ही मैंने पानी डाला तो कुछ देर बाद ये नीचे से पानी निकलने लग गया। कंडीशन ऐसी ही होनी चाहिए बारिश में तुलसी के पौधे की। अगर पानी बहुत देर तक ऊपर पड़ा रहा तो ये फंगस बना देगा। और कोई भी आपका पौधा है बारिश में इसी वजह से खराब होता है जब आपके पॉट का ड्रेनेज यानी जो छेद है वो प्रॉपर नहीं है और प्रॉपर तरीके से नीचे से पानी नहीं निकल रहा है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चाहे आपका कोई भी पौधा है, चाहे तुलसी का पौधा है, इसके ऊपर आप ध्यान ज़रूर देना।
इसके बाद छठा पॉइंट, आप समय समय पर तुलसी के पौधे की क्लीनिंग ज़रूर करते रहना, क्योंकि हमारा तुलसी का पौधा है तो घास वास तो हम इसके अंदर से निकालते ही रहते हैं, लेकिन आप इसके अंदर जो पत्ते गिरते हैं उसको भी हटाते रहना, क्योंकि वो सड़ करके इसके अंदर फंगस और कीड़े बना देते हैं। इसके बाद सातवां पॉइंट, मिट्टी की हर 10 दिन पर आप थोड़ी सी गुड़ाई करते रहें। तुलसी के पौधे की मिट्टी की जब भी थोड़ी सी मिट्टी हल्की सी सूख जाए तो आप हर 10 दिन पर इसकी मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई कर देना। इससे ऊपर से मिट्टी जो है वो जमती नहीं है, तो पानी बहुत देर तक पॉट के अंदर नहीं रुकता है और आसानी से नीचे से छेद से निकल जाता है। इसके बाद आठवां पॉइंट, बारिश में क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहता है, लगातार जो पत्ते हैं वो गीले रहते हैं, तो इनके ऊपर कीड़े और फंगस आकर लगने शुरू हो जाते हैं। जब भी आपको ये कंडीशन दिखाई दे तो सबसे पहले तो आप ये वाले जो पत्ते हैं ना, इनको फटाफट से अपने पौधों से हटा दो। अगर आपको पत्ते कुछ सफ़ेद से दिखाई दें या पत्तों के पीछे कुछ पाउडर सा जमा दिखाई दे, तब भी आप इनको हटा दो, ये फंगस होते हैं। तो इनको हटाने से क्या होगा कि ये बाकी पत्तों के ऊपर नहीं फैलेंगे। इसके साथ ही अगर आपके पास नीम ऑयल रखा हुआ है तो आप रेगुलर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। अगर किसी पौधे के ऊपर ये कीड़े लग गए हैं तो आप लगातार 2-3 दिन नीम ऑयल का स्प्रे कर दो, लेकिन नीम ऑयल का स्प्रे आप तेज़ धूप में मत करना, सुबह के टाइम आप कर सकते हैं। अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो फिर आप नीम के पत्तों का रस निकाल करके उसको डाइल्यूट करके, यानी उसके अंदर 7-8 गुना पानी और मिला करके उसका स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया रहेगा नीम ऑयल का, किसी भी तरीके से नुकसान नहीं करता है। 1 चम्मच नीम ऑयल 1 लीटर पानी में घोल करके आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद 9वां पॉइंट कि बारिश में आप अपने पौधे को घना कैसे बनाएं। तो घना बनाने के लिए सिर्फ 2 ट्रिक है। इससे पहले का जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि तुलसी के पौधे को हम घना कैसे बनाएं या फिर उसका बॉन्साई हम कैसे तैयार कर सकते हैं, इससे पहले का जो वीडियो था कुछ दिन पहले मैंने शेयर किया था, उसमें मैंने ये चीज़ पूरी जानकारी आपको दी थी। तुलसी के पौधे को घना बनाने की सिर्फ 2 टेक्निक है। सबसे पहला टेक्निक ये है कि अगर आपका पौधा नया है तो आप स्टार्टिंग में ही इसकी मंजरियों को हटाते रहें। जैसे जैसे आप मंजरियों को हटाते रहेंगे ये ज़्यादा ब्रांचेस को निकालेगा। अगर स्टार्टिंग में ही आप मंजरियों को छोड़ देंगे तो ये नई ब्रांच बनाना कम कर देगा। पौधा पुराना है तो आप मंजरियों को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इससे बीज तैयार करना है आपको तो आप मंजरियों को रख सकते हैं। लेकिन अगर आप नया पौधा बना रहे हो और आप चाहते हो कि आपका पौधा घना हो तो इसके लिए आप लगातार इसकी जो नई नई मंजरियाँ आती हैं उनको हटाते रहिए। या फिर एक और टेक्निक है, इस समय अगर आप घर में तुलसी के पौधे उगा रहे हैं तो एक साथ आप तुलसी के 2-3 पौधों को बांध करके किसी भी धागे से अगर आप इसको पॉट में रिपोर्ट करेंगे तो आपको शुरू से ही मोटी टहनी वाली तुलसी का पौधा मिलेगा। ऐसा पौधा खराब भी कम होता है और ऊपर जाकर बहुत सारी नई टहनियाँ निकालेगा। यानी बहुत ज़्यादा घना अगर आपको तुलसी के पौधे को बनाना है तो ये जो 2 टेक्निक मैंने बताया है, इसकी मंजरियों को हटाना और एक साथ 2-3 पौधों को एक साथ रिपोर्ट करना। अगर आपका पौधा नया है और आप सिर्फ एक ही पौधा एक पॉट के अंदर लगाते हैं तो जो टेक्निक आपको इस्तेमाल करना है वो ये है कि आप इसकी मंजरियों को ज़रूर हटाते रहिए। जैसे कि ये वाला पौधा आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक ही पौधा है लेकिन ये भी स्टार्टिंग से घना है। ये वाला पौधा आप देख रहे हैं कि ऊपर जाके मैंने कितनी सारी ब्रांचेस इससे ली है, सिर्फ एक ही पौधा है। तो अगर आपका पौधा छोटा है तो आप शुरू से ही जो इसकी मंजरियाँ आ रही हैं नई नई, इनके टिप को आप तोड़ते रहो। जितनी ज़्यादा आप टिप को तोड़ोगे उतनी ज़्यादा ये शाखाएं निकालेगा और शुरू से आपको घना पौधा मिलेगा। इसके बाद फर्टिलाइज़र आपको बारिश में तुलसी के पौधे को कौन सा देना है जिससे कि आपका पौधा ज़्यादा हेल्दी हो, ज़्यादा नए पत्ते निकाले, ज़्यादा बड़े पत्ते निकाले, ज़्यादा हरे पत्ते निकाले। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखना है कि तुलसी को इस समय आपको बहुत ज़्यादा खाद नहीं देना है, क्योंकि तुलसी को जो चीज़ चाहिए होती है नाइट्रोजन, वो बारिश के पानी से अच्छे से मिल जाता है। लेकिन अगर हम अपने पौधे को और भी न्यूट्रिशन देना चाहते हैं तो इसके लिए जो सबसे बढ़िया चीज़ इस समय रहेगी वो रहेगा कंपोस्ट। अगर आपके पास कोई कंपोस्ट है जैसे कि वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद, अच्छे से डिकम्पोज गोबर की खाद का आप इस्तेमाल करना, जो पुरानी हो। नई गोबर की खाद अगर आप इस्तेमाल करोगे तो पत्ते जल जाते हैं। इसके लिए आप बस 4-5 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ले लो। बस यहाँ पर एक जो चीज़ है जो बारिश में आप अपने तुलसी के पौधे को ज़रूर दे देना, वो है नीम खली का पाउडर। ये 4-5 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट में आप नीम खली का पाउडर मिला करके अपने तुलसी के पौधे की मिट्टी की अच्छी से गुड़ाई करके, जब मिट्टी थोड़ी मॉइश हो तो आप दे सकते हैं। मान लीजिए कि बहुत लगातार बारिश हो रही है तो इस तरीके से मॉइश मिट्टी में आप दे सकते हैं। जैसे कि आप मेरा पौधा देख रहे हैं, हमारे यहाँ भी कल बारिश हुई है, मिट्टी हल्की मॉइश है, तो मैं ऐसे पौधे में भी खाद दे सकती हूँ। बस पौधे की ड्रेनेज अच्छी होनी चाहिए। और एक पॉइंट का आपको ध्यान रखना है जो मैं आपको पानी डालते समय बताने वाली हूँ।
मान लीजिए आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है और ना ही आपके पास नीम खली का पाउडर है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप लेंगे 1 चम्मच चाय की पत्ती। चाय की पत्ती डालने से इस समय किसी भी तरीके का कोई फंगस नहीं लगेगा हमारे पौधे के अंदर। सबसे बढ़िया होममेड फर्टिलाइजर है। चाय की पत्ती की जगह आप 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर भी ले सकते हैं। मेरे पॉट का साइज़ बड़ा है तो मैं पूरा 1 चम्मच ले रही हूँ। अगर आपके पॉट का साइज़ यानी पौधा छोटा है आपका, तो आप आधा चम्मच लेना। इसके साथ जो दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर दूंगी, हमारे पास अगर नीम खली का पाउडर नहीं है तो सबसे बढ़िया जो सोर्स रहता है वो रहता है हमारे पास हल्दी पाउडर। तो आप 1 चम्मच हल्दी पाउडर इसको दे सकते हैं 1 चम्मच चाय पत्ती के साथ। तो चाहे आप पहला वाला खाद दो जो मैंने आपको बताया कंपोस्ट, या फिर आपके पास कंपोस्ट नहीं है तो फिर ये दूसरा वाला खाद आप दे सकते हैं। अगर आपको कहीं से नीम के पत्ते मिल जाए तो आप नीम के पत्तों को सुखा करके उसका पाउडर बना करके आधा चम्मच 1 चम्मच ज़रूर दे देना। काफ़ी बढ़िया काम करता है नीम के पत्तों का पाउडर। इससे कीड़े नहीं लगेंगे इस समय बारिश में तुलसी के पौधे के अंदर। इसके बाद आखिरी पॉइंट, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हमारे पौधे की मिट्टी में चींटियां लग रही हैं या फिर कीड़े बन रहे हैं। अगर ये समस्या आपकी तुलसी के पौधे के अंदर आ रही है तो आपको करना क्या है। देखिए, सबसे पहला जो सॉल्यूशन होता है वो होता है हल्दी का। आपको या तो हल्दी को मिट्टी में बिखरा देना है, या फिर बहुत ज़्यादा चींटियां बन गई हैं तो आप हल्दी की एक बाउंड्री सी मिट्टी के किनारे किनारे इस तरीके से बना सकते हैं। इससे जो चींटियां हैं वो पॉट के अंदर नहीं जाती है। इसकी जगह हम दालचीनी का पाउडर भी थोड़ा थोड़ा अगर छिड़क देते हैं तो उससे भी चींटियां नहीं जाती हैं। लेकिन हल्दी का जो टेक्निक है वो सबसे बढ़िया है, क्योंकि हल्दी आप चाहे ज़्यादा डाल दो अपने तुलसी के पौधे में, कभी भी हमारी तुलसी का पौधा हल्दी देने से ख़राब नहीं होता है। लेकिन जो दालचीनी का पाउडर है उसको आपको लिमिटेड देना पड़ेगा। अगर ज़्यादा डाल दिया आपने तो दालचीनी गर्म होती है, उससे हमारा पौधा ख़राब हो सकता है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हमारा हल्दी का पाउडर देने से भी चींटियाँ हमारे पौधे से नहीं जा रही है। तो जो आखिरी हमारे पास सॉल्यूशन रहता है वो रहता है लक्ष्मण रेखा आपके घर के अंदर ज़रूर होगा। अगर कोई आपत्ति आपको नहीं है इसका इस्तेमाल करने से तुलसी के पौधे पर, तो फिर ये एक रामबाण सॉल्यूशन है। आजकल जो बारिश है, बारिश में बहुत ज़्यादा चींटियाँ आती हैं। जहाँ पर भी एक लकीर आप खींच दोगे तो कोई भी कीड़ा इसको पार अगर करेगा तो वो बिल्कुल वहीं ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया पेस्टिसाइड होता है ये। इसको आप कुछ इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी के अंदर नहीं डालना है आपको। जो हमारा पॉट है उसके चारों तरफ आप इस तरीके से लकीर बना दो इसकी। अगर आप इसकी लकीर को थोड़ा सा नीचे बनाना चाहते हैं तो नीचे भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर यहाँ पर कुछ लोगों को आपत्ति है कि नहीं, हमें लक्ष्मण रेखा का इस्तेमाल अपने तुलसी के पौधे में नहीं करना है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी एक सॉल्यूशन है। आप इस लकीर को जो आपका पॉट है उसके चारों तरफ जो नीचे का स्पेस है वहाँ पर इस तरीके से एक बाउंड्री बना सकते हैं। जब भी आप ये काम करोगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई कीड़ा या फिर जो चींटी है इस लकीर को क्रॉस करके आपके पौधे के अंदर चली जाए। बहुत ही बढ़िया सटीक इलाज है चींटियों को अपने तुलसी के पौधे में जाने से रोकने का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे जो पॉइंट्स है जिनको कि आपको बारिश में ध्यान रखना है, ये मैंने आपको बता दिया। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जिसके ऊपर काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हम गीली मिट्टी में खाद कैसे दें, तो गीली मिट्टी में बिल्कुल बहुत गीली मिट्टी है तो आपको खाद बिल्कुल भी नहीं देना है। इस तरीके से जो मॉइश मिट्टी है उसमें आप दे सकते हैं। मिट्टी मॉइश है तो आप पानी कम देना, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा थोड़ा ही पानी अपने पौधे के अंदर डाला है। दूसरा पॉइंट जो कि आपको ध्यान रखना है कि जब आप कोई खाद देते हो और पानी देते हो तो जब तक आपके पौधे की मिट्टी सूख ना जाए आपको खुद से उसके अंदर कोई भी पानी नहीं देना है। जब होता क्या है कि आपने खाद दिया और आपकी मिट्टी अभी सूखी नहीं और फिर से आपने उसके अंदर पानी डाल दिया, ऐसे में ही पौधे के अंदर कोई फंगस बनता है या खाद देने की वजह से पौधा खराब होता है। पौधा कभी भी खाद देने की वजह से खराब नहीं होता है। पौधा खराब होता है जब आपके पौधे का जो पॉट का छेद है वो ठीक नहीं है या फिर मिट्टी अच्छी नहीं है, बस खाद को या फिर पानी को पकड़ करके रख लेती है, वो सोखती नहीं है प्रॉपर तरीके से, मिट्टी सूखती नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखो आप। तुलसी का पौधा बारिश में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।